चलिए ये आ गया आपके पास इंटरफेस जितना सेटअप हुआ है मेरे पास। अच्छा परफेक्ट। तो इम्पोर्टेंट बात ये कि पहली बात तो ये कि ये है क्या। इवन तो आप कुछ लोग कुछ थोड़ा बहुत तो जानते हैं। बेसिकली मकसद ये है कि दिस इज फॉर मी, आई थिंक ऑफ इट लाइक आईफोन ऑफ इंडिकेटर्स, यानी कि बेसिकली इट्स वेरी सिंपल एंड इजी टू यूज इन अ वे कि आपको एक नज़र में दिख जाता है कि कॉइन जो है बुलिश है या बेरिश है। तो सिंपली पुट के अगर जितने कॉइन्स आपके पास सेटअप हुए हैं, इट डजंट हैव टू बी इतने सारे कॉइन्स। आप ये भी होता है कि आपने पास सिर्फ एक इंडिकेटर लगाए तो उसमें सिर्फ पांच आ रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। तो अभी जैसे मेरे पास पूरा लेआउट सेटअप हुआ है, सारे बाइनेंस के कॉइन्स मेरे पास दिख रहे हैं। तो इस केस में ये कर क्या रहा है कि जो कॉइन्स इन 270 समथिंग कॉइन में से बुलिश होगा उसको ग्रीन दिखा देगा, जो बेरिश होगा उसको वो रेड दिखा देगा। तो एक आसान तरीका ये है। इसी तरह इसमें बिटकॉइन डोमिनेंस का भी एंट्री हुई है तो वो भी दिखा देगा। अच्छा, अब ये काम किस पे करता है? ये काम जो है आपका फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए भी सेम चीज है, स्पॉट के लिए भी सेम चीज है। अगर आपने स्पॉट में करना है तो यस, आप अपने कॉइन जो सेटअप करेंगे वो आप फर्क करेंगे। जैसे यहाँ से अगर मैंने लेट से सेलेक्ट किया हुआ है मैंने बॉन्ड यूएसडी डॉट पी, तो दिस शुड बी बॉन्ड यूएसडीटी अगर आप स्पॉट पे करना चाह रहे हैं। ठीक है। एंड ऑल्सो बेहतर है कि आपने एक्सचेंज का कॉइन लगाएं, जो भी वर्जन आपका एक्सचेंज का है ना। और उसके अलावा इसको आप स्टॉक्स एंड फॉरेक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो उन सब पे ये काम करता है रिगार्डलेस ऑफ फ्यूचर स्पॉट स्टॉक फॉरेस्ट, एज लॉन्ग एज इट्स ऑन द चार्ट। तो क्रिस्टल बॉल उस पर काम करेगा। ठीक है जी। तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए काम आता है, एक नज़र में शॉर्ट लिस्टिंग कर देता है आपके पास। क्योंकि इससे पहले मैंने यूज़ करता था, मैं आपका जो ट्रेडिंग का अपना स्किनर है वो काफ़ी लिमिटेड है। बहुत सारे आपको पैरामीटर सेट करने पड़ते हैं, जितने भी स्किन होते हैं ना आपको बहुत सारे पैरामीटर्स स्पेसिफाई करते हैं तो फिर वो निकालता है। इन द केस ऑफ क्रिस्टल बॉल्स इट हैज़ ऑलरेडी सेट इट्स पैरामीटर और ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा, आपको पैरामीटर सेट नहीं करने पड़ रहे, खुद ब खुद दिखाता है भाई ग्रीन है या रेड है। अच्छा, और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ना सिर्फ ये सब चीज़ों पर काम करता है बल्कि आपका ये मल्टीपल टाइम फ्रेम में काम करता है ऑटोमेटिकली। यानी कि अगर आप क्रिस्टल बॉल यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है इम्प्लिसिटली आपके पास जो है मल्टीपल टाइम फ्रेम का चेकिंग खुद ब खुद हो रही है। मतलब मुझे जरूरत नहीं है कि मैं जाके मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखूं, क्योंकि इसने खुद चेक किया। लाइक इन दिस केस अगर हम देख रहे हैं कि ये 1 आवर पे दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो क्वाइन जैसे लेट से अगर बॉन्क 1 आवर पे अगर बुलिश है, तो इन अदर वर्ड्स ये क्वाइन जो है 4 आवर पे भी बुलिश होगा। बिकॉज जो क्रिस्टल बॉल है ना, ये चेक करता है कि ये चेक करता है मल्टीपल ऑफ 4 पे। यानी कि जैसे अगर आवरली पे कोई क्वाइन देख रहा हूं मैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी 4 आवर भी चेक कर चुका होगा ये, तो मुझे 4 आवर चेक करने की जरूरत नहीं है, मैंने आवरली चेक कर लिया। इसका मतलब है बड़े टाइम फ्रेम की बायस चेक हो गई है। इसी तरह अगर मैं ट्रेड हूँ 4 आवर का, लेट से मैं 4 आवर सेट करता हूँ उसको, तो इन दैट केस ये चेकिंग जो है करेगा, डेली की भी चेक कर लेगा। जो बड़ा टाइम फ्रेम है डेली ये देखेगा भाई 4 आवर आप चेक चाह रहे हैं ना, तो ये चेक करेगा कि भाई कोई कॉइन जो है बुलिश या बेरिश 4 आवर के अलावा डेली पे भी है। अगर डेली पे नहीं है ना, सिर्फ 4 आवर पे, तो वो यहाँ पे आपको उसका अलर्ट नहीं देगा, ये ग्रे दिखाता रहेगा। ग्रे का मतलब क्या है? ग्रे का मतलब है अभी कॉइन स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड में नहीं है। बिकॉज ग्रीन हो या रेड हो जो दिखा रहा है, इसका मकसद ये है कि स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंटम अपसाइड का है तो ग्रीन है, स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंटम स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड अगर है अपसाइड का तो ग्रीन है। इसी तरह अगर स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंटम और स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड नीचे की तरफ का है, डाउन साइड का स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो वो रेड है। प्लस इट हैज टू बी इन 2 टाइम फ्रेम्स। तो अगर 4 आवरली पे आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये डेली भी चेक कर रहा होगा। इसी तरह अगर मैं 15 मिनट पे चेक करूंगा ना, तो ये खुद ब खुद आवरली भी चेक कर लेगा। जैसे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे बताया कि यार मैं चेक कर रहा था 15 मिनट पे भी चेक किया मैंने, फिर मैंने आवरली पे भी चेक किया, तो बड़ा जबरदस्त दोनों पे था बुलिश। तो यू डोंट हैव टू डू दैट, बिकॉज 15 मिनट पे अगर आप चेक कर रहे हैं तो आवरली वो ऑटोमेटिकली कर रहा है, आपको जरूरत नहीं है। 2 टाइम फ्रेम की चेकिंग तो खुद ब खुद हो रही है इसके अंदर ना। तो ये अब चीज़ ऑटोमेटिकली तो होती है, सबसे अच्छी बात ये। अच्छा, अभी चेक क्या करता है? मल्टीपल चीज़ें चेक करता है ये। जैसे कि आप वो चीज़ें चेक करता है जो कि आपको मैनुअली चेक करनी होती हैं। जैसे कि लेट से फॉर एग्जांपल अगर आप चार्ट खोलते हैं कोई, यू माइट वांट टू चेक मे बी आरएसआई, सही है ना। तो अगर कोई कॉइन, कोई कह रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग कॉइन है, तो उसकी आरएसआई चेक कर चुका हुआ है। लेट से फॉर एग्जांपल देखते हैं भाई आवरली पे कौन से कॉइन थे बुलिश।
लेट से आवली पे से रेवन की मैंने कॉल दी थी, सही है, तो मैंने सही निकाली थी मैंने। तो रेवन जो है खरीदो, बिल्कुल छत पे लगा हुआ है तो इसकी जो है, अब देख सकते हैं आप, जब इसकी कॉल दी तो RSI कितनी ऊपर थी, सही है। एक मिनट, इसको मैं कर लेता हूँ 4 आवर, पहले कर लेता हूँ आवर। जो हमारा अभी चेक हुआ है वो हमारा चेक हुआ है आवरली के ऊपर, ठीक है जी। तो हम देखते हैं आवरली पे, देख लेते हैं कि रेवन जिसको इसने दिखाया है ग्रीन अगर है, तो आवरली पे क्या स्टेटस था जब मैंने कॉल दी, मैंने कॉल यहाँ पे दी है। तो आप देख सकते हैं RSI पे कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ठीक है। इसी तरह उस टाइम पे 4 आवरली पे क्या स्टेटस, आई गेस शायद 8:15 पे मैंने कॉल दी थी, लेट मी चेक। कॉल वॉज ऑन, यस 8:20 पे कॉल दी थी, सही है ना। तो अराउंड द सेम टाइम आप देखते हैं 4 आवरली पे भी मोमेंटम स्ट्रांग था। इसका मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम पे मोमेंटम बहुत शदीद स्ट्रांग था, और जब ही कॉल दी गई थी। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कन्वेंशनल टीए फॉलो करते हैं, वो देख के कि कहते हैं यार ये तो ओवरसोल्ड जा रहा है, ये तो सॉरी ओवरबॉट जा रहा है, तो उसको खरीदना नहीं चाहिए। लेकिन एज वी नो कि हम उस थ्योरी पे सब्सक्राइब नहीं करते। फॉर अस दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। तो स्क्रीनर ने अगर दिया है ट्रेंड, तो उसने 4 आवरली पे भी चेक किया, 1 आवरली पे भी चेक किया, जस्ट बिकॉज आई चेक ऑन द आवरली। तो मुझे शदीद स्ट्रॉन्ग ट्रेंड उसने बता दिया, और मैं उसमें देख के कोई क्राइटेरिया मीट हो रहा है, मैं उसमें घुस गया, ठीक है। अच्छा, अब ये आई थिंक, बल्कि शायद मैंने चेक किया था 15 पे, 15 पे उस वक्त था ये, अब शायद 15 पे नहीं, उस वक्त 15 पे भी था ये। तो अगर मैंने 15 पे चेक किया होता इसको, तो इसका मतलब है इसने खुद ब खुद आवरली में भी चेक किया होता। तो लेट्स टेक अ लुक एट एग्जांपल ऑफ रेवन ऑन आवरली एंड 15 मिनट, कि हम उसमें एंटर कैसे हुए होते। अब ये जो है ये चार्ट है, सही है। अच्छा, इसमें देख सकते हैं लेवल मार्क हुए हैं। ये लेवल जो है बेसिकली वीकली लेवल है। तो अब वीकली लेवल खुद आपने मार्क किए हो, या ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड लेवल लेवल जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस मंथ लो, या वीकली ओपन एंड मंथली ओपन वगैरह टाइप के जो लेवल्स होते हैं, अगर उनमें से कोई लेवल भी टूटा है ना, और साथ में आपको इसने यहाँ पे ग्रीन दिया है, तो इसका मतलब है इट्स अ गुड कॉल। या कोई पैटर्न टूटा है अगर, पैटर्न भी देख सकते हैं आप। अब इन दिस केस मैं दिखाता हूँ आपको, ये लेवल जो थे, जो ये जब ये इसने ब्रेक किया है इसको, यहाँ पे अगर कॉल आई है, यहाँ पे कॉल आई, नीचे टाइम क्या आ रहा है 20:15, सही है ना। कॉल मैंने दी थी आई थिंक 20:20 पे। तो इसका मतलब है यहाँ पे इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया है इस लेवल को, ठीक है। तो मैंने देख लिया कैंडल ने ब्रेक किया है, प्लस क्रिस्टल बॉल कह रहा है कि बुलिश है। तो इसका मतलब है कि जबरदस्त, वी कैन ज्वाइन दिस ट्रेड। अब ये लेवल्स कौन सा वाला है, इसको हम देख सकते हैं वीकली पे आ गया। ये 2 लेवल मैंने मार्क किए हैं वीकली के ऊपर। तो लेवल या पैटर्न ब्रेक हो तो वो इट्स अ गुड एंट्री। तो आप ये देख सकते हैं ये वीकली पे लेवल किस तरह का है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे तो लेवल मार्क हुए हैं। इसको आप एक जोन भी कह सकते हैं, सही है। ये लेवल जो इस इन कैंडल से मैच कर रहा है, तो ये लेवल जो है वो इन विक्स से कुछ मैच कर रहा है, इस कैंडल से मैच कर रहा है। तो क्योंकि ये लेवल ब्रेक हुआ है, ठीक है, या कोई पैटर्न ब्रेक हुआ हो, तो ये दो, पैटर्न ब्रेक हुआ हो, ये लेवल ब्रेक हुआ हो, प्लस स्क्रीनर आपको कह रहा है बुलिश है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम बड़ी जबरदस्त एंट्री होती है ठीक है। तो यहाँ पे ये लेवल ब्रेक हुआ, इसको अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, और छोटे पे, तो कोई ना कोई पैटर्न भी शायद हो सकता है हो। खैर 5 मिनट 15 मिनट नहीं होता है मे बी इस फॉर्म में, लेकिन इन एनी केस वीकली पे आपका एक लेवल जो है मेजर ब्रेक हुआ था, एंड आपको स्क्रीनर ने आपको बुलिश किया है, ठीक है जी। तो इस तरह आप एंट्री लेते हैं, यानी कि कंफर्मेशन विद द लेवल्स, कि कोई लेवल ब्रेक हुआ है या कोई पैटर्न ब्रेक हुआ है, तब आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है। आवाज सबको सही आ रही है मेरी? जी बिल्कुल सही आरिफास। सही से, ठीक। अच्छा, तो मैं कह बिल्कुल रहा था ठीक आ कि रही है। जबरदस्त। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि आपके लेट से आप ट्रेड कर रहे हैं किसी टेक्निकल एनालिसिस पे नहीं, फंडामेंटल एनालिसिस पे, और आपने कोई कॉल ली है,
तो अभी कर सकते हैं आप इसको बड़े टाइम फ्रेम में दे सकते हैं स्क्रीनर को जाके ना। जैसे लेट से मैं इसको देखूँ जाके डेली पे, तो ये बताएगा कि डेली पे कौन सा कॉइन बुलिश है, यानी कि लॉन्ग टर्म में। इसका मतलब कह रहा है बीसीए जो भी बहुत बुलिश है डेली टाइम फ्रेम, यानी कि लॉन्ग टर्म। तो डेली पे अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, जो हमने बात की थी कि ऑटोमेटिकली हायर टाइम फ्रेम चेक करता है, इसका मतलब इसने ऑटोमेटिकली वीकली भी चेक कर लिया। तो इसका मतलब है बड़े टाइम फ्रेम में बीसीएच इज अ गुड कॉल एज पर द स्क्रीनर। अब कोई अगर आपके पास कोई इसका और एनालिसिस है, कोई न्यूज़ है, और वो फिर आप इससे मैच कर रहे हैं, दैट्स ऑल्सो ए वे ऑफ ट्रेडिंग। अगर आपको टीए नहीं आता, अगर टीए आता तो फिर आप टीए से मैच करेंगे। तो टीए से मैच करना है तो वो आप चाहें तो आप डेली और वीकली पे भी कर सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली कुछ कॉल दी थी मैंने जो कि डेली के ऊपर दी, तो वो टीए की बेस पे थी पर डेली पे थी। तो उस केस में मैंने स्क्रीनर को देखा हुआ इस बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर कि भाई डेली पे है बुलिश के नहीं है। ठीक है जी। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, अब अभी देखिए समरी जो है, मेन बात यह है कि आपने किस तरह एंटर करना है, कि आपने देखना है कि इसने स्टेटस का दिखाया आपको ग्रीन या रेड दिखाया। जिस कॉइन को उसे ग्रीन या रेड दिखाया, आपने उस कॉइन का देखा कि भाई कोई लेवल टूटा है उस टाइम फ्रेम पे, या उस टाइम फ्रेम पे कोई पैटर्न टूटा है। लेट से अगर मैं 50 मिनट पे देखूंगा तो 50 मिनट पे कोई पैटर्न टूटा है या कोई 50 मिनट पे कोई लेवल टूटा है, तब मैं एंट्री लूंगा। एक बात तो ये हो गई। ठीक है। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, इससे आप देख सकते हैं कि यार बहुत जो स्ट्रॉन्गेस्ट पंपिंग कॉइन है वो देगा आपको ये। तो स्पेशली हम छोटे टाइम फ्रेम पे जब देख रहे हैं, लाइक लेट से मे बी ऑन द आवरली, अगर अचानक कोई कॉइन ग्रीन हो जाए ना, तो वो अक्सर कॉइन पम्प कर रहा होता है। तो जैसे अब मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा भी पम्प कर रहा है, बट इफ यू चेक अ लॉट ऑफ दीज जो ग्रीन दिखा रहा है, तो उनमें कोई ना कोई कॉइन ऐसा होगा जो अचानक पम्प करना कर रहा होगा। तो इफ यू वांट टू स्पॉट अ पंपिंग कॉइन, तो उस काम के लिए भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। अच्छा, एक चीज जो है आप और कर सकते हैं कि आप इसमें डबल कंफर्मेशन भी कर सकते हैं, और आप रिवर्सल भी स्पॉट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, लेट से अभी मार्केट डंप हुई है, तो जब मार्केट डंप होती है उसके बाद फिर मार्केट रिवर्स करती है, यानी कि अभी जब मार्केट डंप होगी सब ग्रीन हो जाएंगे, जाहिर है ऑब्वियसली। तो आप कर क्या सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं मे बी ऑन द 5 मिनट। तो अगर आप 5 मिनट पर रखेंगे तो ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे जो क्वाइन ज्यादातर तो रेडी होंगे लेकिन जो कॉइन रिकवर कर रहे होंगे कोई गेस्ट, वो यहाँ पे ग्रीन दिखना शुरू हो जाएंगे आपको, स्पेशली आफ्टर अ रिवर्सल, आफ्टर अ डंप क्योंकि डंप के बाद ज्यादातर कॉइन रेड दिख रहे होंगे, कुछ कॉइन आपको ग्रीन दिखेंगे यहाँ पे। तो यू कैन स्पॉट यार अभी 5 मिनट पे ग्रीन है, तो इसका मतलब है कि वो 5 + 15 मिनट पे ग्रीन है। तो दोज आर अ गुड बेट ऑफ रिकवरिंग कॉइन। तो उस केस में उन कॉइन पे जाके दे सकते हैं। लेट्स अगर आपने देखा यार एजिक्स है फॉर एग्जाम्पल, भाई कह रहा है 5 मिनट पे रिकवर कर रहा है, तो आई वुड गो टू एजिक्स एंड सी कि यार एजिक्स जो है वो कुछ उसने लेवल तोड़ा है, कोई पैटर्न तोड़ा है, कोई डबल बॉटम तोड़ा है उसने, कोई बड़ा उसने लेवल तोड़ा है। तो अगर ऐसा है तो मैं डंप के बाद भी उस कॉइन में घुस सकता हूँ, इवन तो डंप हुआ है। जैसे अभी दे सकते हैं एजेसी कॉल अगर से दी है अभी 5 मिनट पे, तो इट्स ऑलमोस्ट अ डबल बॉटम है तो ये वो डबल बॉटम अगर टूटता है, जैसे कि अगर मैं बनाऊँ लेवल, तो ये मेरे लेवल बन सकते हैं। ठीक है जी, ये एक लेवल है। इसका मतलब एजेस अगर इस लेवल को तोड़ता है, जो कि तोड़ रहा है, तो दिस इज प्रॉब्ली अ गुड एंट्री। ठीक है जी, आरएसआई बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब है इस तरह इससे मैं बताया, हम यहाँ पहुंच गए और हमने इस तरह कर ली। तो प्रोसेस क्या है हमारा एंट्री का, अगर हमने ट्रेड करना है, हमने देखा स्क्रीनर पे ग्रीन है या रेड है, हम कॉइन पे हम देखा यार एक पैटर्न तोड़ रहा है, डबल बॉटम तोड़ रहा है, सही है। पहले हम देखते थे भाई उसने एक लेवल तोड़ा था, तो लेवल तोड़ रहा है, पैटर्न तोड़ रहा है, नॉर्मली इसे गुड कॉल। अभी इसे तोड़ा नहीं है, अगर तोड़ेगा तो तब होगा। ठीक है। तो एक चीज़ ये है कि आप रिकवरिंग कॉइन भी दे सकते हैं, एंड इसको बड़े टाइम फ्रेम भी दे सकते हैं, छोटे में भी दे सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक काम और भी किया जा सकता है टू मेक इट इवन मोर पावरफुल। वो क्या है कि मेरे पास जैसे अगर ये स्क्रीन खुली हुई है लेट्स से आवरली पे, सही, ये मेरा पूरा सेटअप है, सारे बाइनर से कॉइन्स में आ रहे हैं। यू कैन सेट इट अप फॉर एनी एक्सचेंज, आपको कॉइन के चाहे आप एमएक्सी के चाहे जिसके भी चाहे सेटअप कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने आवरली पे सेटअप किया हुआ है। अब मैं एक काम और बड़ा कर सकता हूँ, बहुत पावरफुल बना देता है इसको। इसको मैं करूँगा डुप्लीकेट। ठीक है। और उसके बाद मैं इसमें कर लूँगा सिलेक्ट डेली टाइम फ्रेम, या मे बी 4 आवरली कर लेते हैं। आई थिंक 4 आवरली इज इनफ। अभी जो सेलेक्ट हुआ है आवरली से मतलब क्या है कि दिस इज चेकिंग ऑन आवरली एंड 4 आवरली बाय डिफॉल्ट। आई डोंट हैव टू गो सेपरेटली टू 4 आवर। अच्छा, अब यहाँ पे जो आ गया ये
इसमें अगर मैं 4 आवर सिलेक्ट कर लूं तो क्या होगा, इन अ वे दिस इज रिडंडेंट। क्यों? जैसे मैंने कहा था भाई, ये टैब जो आवली पे सेलेक्ट हुई हुई है 4 आवर तो बाय डिफॉल्ट चेक कर ही रही है, तो वाई एम आई बॉदरिंग विद दिस? आई एम बॉदरिंग विद दिस बिकॉज इन दिस केस ये मेरे पास 4 आवरली प्लस डेली का चेक कर रहा है। इससे क्या मुझे पता चल रहा है कि मैं चेक कर सकता हूँ जो कॉइन दोनों में शो होगा ना, दोनों टैब में, यानी कि इस टैब में और इस टैब में, वो 3 टाइम फ्रेम पे बुलिश है। इसका मतलब दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग कॉइन। उसमें एंट्री है तो वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जाएगा। लाइक अभी दे सकते हैं, रेवनी कॉल दी थी मैंने, तो मैंने इस पे भी चेक किया था कि डेली पे बुलिश है। जैसे कि मैं कहता हूँ मेरी जितनी कॉल होती है डेली पे भी होती है, चेकिंग। दिस वॉज चेक्ड बुलिश ऑन 4 आवर डेली एंड आवर, एंड एज यू कैन सी कितना स्ट्रॉन्ग ये गया। सही है। और कौन सा कॉइन है जो कि मैच कर रहा है एट द मोमेंट? सही है ना, जैसे जूप कर रहा है, तो ये जूप की कॉल मैंने दी भी बाय द वे। तो आपका इधर से आई थी मैंने कॉल, खैर इसकी कॉल नहीं थी, मैंने मायरो की तो ये एक तरीका है कि आप दो विंडोज खोलें, एक को रखें आवाली पे, एक को रखें 4 आवाली पे, तो आपको डेली का भी मिल रहा है कंफर्मेशन। सो इस तरह आपको बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंडिंग कॉइन मिलेगा। उसमें दो बातें, एक तो उसकी मूव जो है बहुत ज़्यादा आगे तक जाएगी, ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन देगी आपको, ज़्यादा वायलेंट होगी एंड जल्दी एग्जीक्यूट भी अक्सर केस में हो जाएगी। बट येस, रिट्रेसमेंट भी उसमें डेली के हिसाब से ही आएगी क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये एक तरीका है कि आपने इसको समझ लिया, आपने जो ये 2 टाइम फ्रेम में करा था उसको आपने इस तरह अगर किया ना, 3 टाइम फ्रेम हो गए। उसमें आपने देखना क्या है कि भाई दोनों दोनों चार्ट दोनों जगह कौन सी आ रहा कॉइन जो सेम है। ठीक है ना। तो वो आपको कॉइन दिख रहा है हमें जो कि दोनों में सेम है? यस। फ्लोकी एंड रैट्स जो है दोनों में सेम। इसका मतलब है फ्लोकी और रैट्स को एनालाइज किया भाई, फ्लोकी और रैट जो है वो दोनों कॉइन अगर कोई लेवल तोड़ रहे हैं या कोई पैटर्न तोड़ रहे हैं तो फिर दे आर अ वेरी गुड बैट बिकॉज दे आर बुलिश एज पर द क्रिस्टल बॉल ऑन 1 आवर 4 आवर एंड डेली। तो ये एक तरीका है इसको मजीद पावरफुल बनाने का। वरना अगर आपने 8 टाइम पे भी करना है तो वो भी गुड इनफ, इजी इनफ। अगर आपने टीए बगैर करना है, सिर्फ आपने फंडामेंटल एनालिसिस की बेस पे चेक करना है डेली पे, तो वो भी सही है। न्यूज़ की बेस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी आप चेक कर सकते हैं इसको, कि अगर न्यूज़ कोई आ रही है और आप देखें इस पे भी दिखा रहा है बुलिश है, तो यस इट्स अ गुड बैट। पंपिंग के दे सकते हैं, रिवर्सल के दे सकते हैं। तो ये तरीके हैं इसको यूज़ करने के। और उसके अलावा एक आध चीज़ बता दूं आपको सेटअप के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सेटअप तो यही, जैसे मैंने सेटअप किया पूरा, यहाँ पे इतना सारा 270 कॉइन रखे हुए हैं यहाँ पे प्लस। एक तरीका ये कि आप इतना बड़े उसमें ना पड़े, आप सिर्फ यहाँ पे सिर्फ यहाँ से मैं ऐड कर दूं एक। ठीक है जी, मैंने एक ऐड कर दिया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ना यहाँ पे इस चार्ट पे आ जाएगा, तो इसमें मेरे पास 5 दिख रहे हैं। तो अगर मैंने बहुत ज़्यादा कॉइन ट्रेड नहीं करते, ज़्यादातर लोग कॉइन कुछ फेवरेट कॉइन होते हैं इसमें जिसको ट्रेडिंग कर रहे थे, तो मैंने से अगर ज़्यादा से ज़्यादा 5 कॉइन ट्रेड करने तो मैंने अपने फेवरेट कॉइन सेटअप कर ली यहाँ पे। तो मेरा एग्जिस्टिंग चार्ट उस पर दिखा रहा होगा, दैट्स इजी इनफ। वरना अगर प्रॉपर सेटअप करना है इस तरह, तो इस तरह भी कर सकते हैं जी। सॉरी कर रहा हूँ आवाज़ नहीं है मुझे, दोबारा बोला। नहीं आ रही, I don't know other चेंज्ड नहीं फैज, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो हेलो। रही। एक मिनट, अभी 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 रुकिए। चले अब देखें। हाँ अभी रुकिए, बिल्कुल चले देखिए आ गए जी। अभी रुकिए। अब आगे ना पूछे, क्या पूछ रहे थे? परफेक्ट। जी, एनी क्वेश्चन? हेलो। आप फयाज, आपकी आवाज थोड़ी सी कट कट के आ रही है, रुक रुक के आ रही है। आई एम सेइंग एनी क्वेश्चन, एनी नहीं क्वेश्चन? अभी तक नहीं, नो क्वेश्चंस, थैंक यू। बल्कि आई नो यू फयाज, सॉरी आपने ये बात काफी दफा रिपीट की है, मैं सिर्फ एक दफा डबल चेक करना चाहता था। अगर मैं 5-15 मिनट्स का ये देख रहा हूँ, क्रिस्टल बॉल देख रहा हूँ, इट मींस इट्स ऑलरेडी वैलिडेटेड एट 1 आवर, ठीक है।
क्या देख रहा हूँ मैं? 15 मिनट देख रहा हूँ। अगर 15 उसका मिनट का full देख रहा हूँ तो यस इट्स वैलिडेटेड ऑन द 1 आवर एज वेल। 1 hour, और अगर 1 घंटे का देख रहा हूँ तो इसका मतलब है 4 hours का भी बिल्कुल वैलिडेटेड है, और अगर मैं बिल्कुल। 4 घंटे का देख रहा हूँ तो इट्स ऑलमोस्ट डेली। यस 5 मिनट देख रहा है तो 15 मिनट भी देख रहा है, डेली देख रहा है तो वीकली भी देख रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो भी डेली कन्वेंशनल देखा तो हायर टाइम वीकेंड फ्रेम है देखा, उसको ओके ठीक, कोई देखता है। यस ठीक है, गॉट इट। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप 10 मिनट में आ जाएंगे, 10 मिनट की तो उसको समझ नहीं है, उसको समझ है 5, 15 आवर, 4 आवर डेली, इनकी समझ है उसको, ठीक है ना। तो अगर कस्टम टाइम ठीक फ्रेम है, पे कोई आएंगे, लेट्स से इफ यू आर ऑन 30 मिनट, सो इट विल ओनली चेक 30 मिनट, इट वोंट गो टू एनी अदर टाइम फ्रेम। ओके ओके ओके, दैट्स गुड, दैट्स हेल्पफुल टू नो, थैंक यू। ठीक है जी। एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन सेटअप के हवाले से, या कुछ भी पूछना कर दो। नहीं, ये अभी आपने ये आरवीएन रेवन का जो चार्ट खोला हुआ था, उसमें सिर्फ एक चीज कैन आई काइंडली आस्क, वो आई एम प्रीटी श्योर कि आप खुद ही सारे चार्ट्स बनाई हुई है, रेजिस्टेंसेस आपने खुद बनाई हुई होती है ना, जाहिर है बिफोर यू एंटर आप ये सारी चीजें खुद स्पेसिफाई करते हो। मैंने पहले से नहीं बनाई थी, मैंने कॉल देखी तो फिर उस पर बनाई है मैंने। तो जब जब कॉल देखेंगे ना आप, उस पर आप चेक करेंगे यार कुछ कुछ हो रहा है इस वक्त क्या, तो आई स्पॉट गया, हाँ यार यहाँ पे ये हो रहा है। मतलब कोई और लेवल जब को पैटर्न टूटना चाहिए, तब क्रिस्टल बॉल की कॉल मैं वैलिड लेता हूँ उसको। आई मीन दैट ओके मेक्स ओके, इट। वो ऐसी बात है ना, देखो रिएक्शन कब कब आता है, रिएक्शन उस बात आता है जब कोई लेवल टूटता है तो रिएक्शन आता है। उसके अलावा अगर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि ऑटोमेटिक चेक चेक हो रहे, वो तो हो रहे। अगर लेवल ना भी टूटा हो तो भी प्राइस तोड़ के ऊपर चली जाती है, अक्सर होता है, जरूरी नहीं कि लेवल टूटा हो। बट ऐसे एज ए हायर कंफर्मेशन आई मेक श्योर कि यार कोई ना कुछ टूटा हो, कोई लेवल टूटा हो, कोई हाई टूटी हो, कोई पैटर्न टूटा हो, दैट्स व्हेन आई विल एंटर। ठीक है जी। ठीक सो है, ये परफेक्ट। ठीक है। अगर फिर किसी का क्वेश्चन नहीं है देन आई गेस आई वाइंड इट अप बिकॉज सिंपल इनफ। आई थिंक सब कवर हो गया इसके अंदर। ठीक है जी। बिल्कुल क्लियर हो गया, ओके बिल्कुल, जी। थैंक यू फयाज, थैंक यू वेरी Perfect. मच, Thanks, Faiz. थैंक यू, टेक केयर, खुदा Thank you. हाफिज। थैंक यू।